आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उस एक्शन कॉमेडी मूवी का नाम है बिग स्टैन। स्टैन एक अमीर आदमी है जो रियल एस्टेट का बिजनेस करता है, मगर स्टैन एक प्रॉपर्टी फ्रॉड केस में फंस चुका है। उसे कोर्ट लाया जाता है, जूरी उसके खिलाफ फैसला सुनाती है और उसे 3 साल की सजा होती है। लेकिन स्टैन अपना वकील बदलता है और जज को रिश्वत देकर सजा कम करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सजा कम नहीं होती, पर जज उसे जेल जाने के लिए 6 महीने का टाइम देता है। स्टैन ने सुना है जेल में पुराने कैदी नए कैदी पर रेप करते हैं, इसलिए स्टैन डरा हुआ है। स्टैन कोर्ट से निकलकर उसकी बीवी मिंडी के साथ एक रेस्टोरेंट जाता है। मिंडी कहती है मुझे एक बच्चा चाहिए। इस पर उनका झगड़ा होता है और मिंडी गुस्से में वहां से चली जाती है। अब स्टैन शराब पीता है, फिर वहां से एक बार में जाता है। उस बार में उसे एक आदमी मिलता है जो जेल की सजा काट चुका है। स्टैन उस आदमी को क्या जेल में नए कैदियों के साथ सच में रेप होते हैं ये जानने के लिए $100 देता है। वो आदमी बताता है जेल में रेप आम बात है और अगर तुम कोई खूंखार गैंग से या फिर तुम ताकतवर नहीं हो तो तुम्हारे साथ कंफर्म रेप हो सकता है। स्टैन अब ज्यादा डर जाता है और दारू पीता है और नशे में घर जाकर सो जाता है। दूसरे दिन जब स्टैन नींद से जागता है उसे लगता है वो सपना देख रहा था और वो चैन की सांस लेता है, मगर उसकी बीवी मिंडी उसे बताती है ये सपना नहीं था, तुम सच में 3 साल के लिए जेल जाने वाले हो। स्टैन को फिर से रेप का डर सताने लगता है। मिंडी उसे समझाती है पहले तुम्हारे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज तुम अमीर आदमी हो और ये सब तुमने तुम्हारे दम पर कमाया। मुझे यकीन है तुम इसका भी कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लोगे। इससे स्टैन को राहत मिलती है और वो रास्ता निकालने में लग जाता है। स्टैन अब रेप से बचने के लिए किताबें पढ़ता है, एक्सरसाइज करता है और एक मार्शल आर्ट्स क्लास भी ज्वाइन करता है। स्टैन इतने में ही नहीं रुकता, वो रेप के लिए भी खुद को प्रिपेयर करता है, मगर स्टैन का मार्शल आर्ट टीचर उसे हफ्तों से एक ही मूव सिखाने में लगा हुआ है। इसलिए स्टैन उससे झगड़ा करता है और टीचर उसे मारकर क्लास के बाहर फेंक देता है। मार खाकर घर जाते वक्त स्टैन को एक आदमी दिखता है। वो आदमी स्टैन को अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स दिखाता है। उस आदमी को सब लोग द मास्टर के नाम से जानते हैं। स्टैन मास्टर को अपने घर ले जाता है। मास्टर अब स्टैन के साथ रहने लगता है और उसे मार्शल आर्ट सिखाता है। मास्टर स्टैन को अलग अलग मूव सिखाता है, उसे अजीब तरह के डाइट भी देता है और 24 घंटे सिगरेट फूंकते रहता है। इस वजह से मिंडी इन सब से परेशान है। एक दिन स्टैन मिंडी के साथ प्रैंक करता है। मिंडी गुस्से से उसे छोड़कर चली जाती है। मिंडी के जाने के बाद स्टैन शिद्दत से मार्शल आर्ट सीखने लगता है। मास्टर स्टैन से कड़ी मेहनत करवाता है। कुछ महीनों बाद स्टैन मार्शल आर्ट्स में माहिर हो जाता है। अब उसकी ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी, इसलिए वो मास्टर और वकील ल्यू के साथ जश्न मनाता है। मास्टर स्टैन को बताता है तुम मेरे सबसे काबिल शिष्यों में नंबर 2 पर हो। स्टैन पूछता है नंबर 1 पर कौन है और वो कहाँ है? मास्टर उसे कहता है उसने गलत राह चुन ली है, पता नहीं वो कहाँ है। फिर मास्टर स्टैन से कहता है अब एक आखिरी टेस्ट बाकी है और स्टैन को और वकील ल्यू को लेकर स्टैन के पुराने मार्शल आर्ट टीचर के पास जाता है। स्टैन उस टीचर को अच्छे से धो डालता है। फिर मास्टर और वकील स्टैन को पुलिस स्टेशन छोड़ने जाते हैं। स्टैन को जेल ले जाया जाता है। रास्ते में एक कैदी उससे छेड़छाड़ करता है। स्टैन उसे सबक सिखाता है। जेल में आते ही वार्डन गैस्क द्वारा नए कैदियों को रूल्स समझाए जाते हैं। दूसरे दिन जेल में स्टैन अपने सेलमेट शॉर्ट से पूछता है यहाँ सबसे टफेस्ट बंदा कौन है? शॉर्ट उसे डायमंड किंग, मैक्सिकन गैंग और नाजीज गैंग की जानकारी देता है। फिर शॉर्ट उसे बिग रेमोंड के बारे में बताता है। स्टैन एक किताब लेकर बिग रेमोंड के पास जाता है। रेमोंड उसे गाली देता है। स्टैन सब लोगों को जमा करता है। रेमोंड स्टैन को मारने वाला था, तभी स्टैन उसे किताब से मारता है और उसकी उंगलियां तोड़ देता है। स्टैन की स्किल्स देखकर नाजीज ग्रुप का लीडर पैटरसन उसे अपने गैंग में शामिल होने का ऑफर देता है। स्टैन उसे भी मारता है। अब डायमंड किंग ग्रुप का लीडर क्लियोन अपने गैंग के साथ स्टैन पर हमला करता है। स्टैन उसे समझाता है पर क्लियोन उससे लड़ना चाहता है, इसलिए स्टैन उसके आदमियों को मारकर क्लियोन के दांत तोड़ देता है और उसे वार्निंग देकर वहां से चला जाता है। अब सब लोग स्टैन से डरते हैं। उसी रात वार्डन गैस्क स्टैन को अपने ऑफिस बुलाता है। वो स्टैन को शराब और सिगार पिलाकर उसे अपना प्लान बताता है। वार्डन कहता है मैं इस जेल की जगह पर एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। इस साइट को डेवलप करने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बदले मैं पैरोल कमेटी से तुम्हें तुम्हारे अच्छे बर्ताव के लिए जेल से छोड़ने के लिए कहूंगा। स्टैन पूछता है जेल कमेटी जेल बंद करके तुम्हें यहाँ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट क्यों करने देंगे? वार्डन कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, उसके लिए मेरे पास प्लान है। स्टैन मान जाता है। दूसरे दिन नाजीज लीडर पैटरसन स्टैन पर बाथरूम में हमला करता है, मगर स्टैन उसे मजा चखाता है। अब जेल में स्टैन आराम की जिंदगी बिता रहा है।
उसके खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं, सब लोग जबरदस्ती उसकी गैंग में शामिल होते हैं। स्टैन को अब सब बिग स्टैन के नाम से जानते हैं। स्टैन जेल में रेप पर बैन लगाता है, मगर बिग रेमोंड गे है, इसलिए उसे उसके जैसे ही आदमी के साथ रहने की इजाजत दी जाती है। इसी बीच स्टैन जेल से रिहा होने की कोशिश में लग जाता है और साथ ही मिंडी से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है, मगर मिंडी मास्टर के साथ खुश है। एक दिन वार्डन स्टैन को डैंग नाम के आदमी से मिलाता है। डैंग एक गैंगस्टर होने के बावजूद जेल कमेटी का मेंबर है। असल में वो भी वार्डन के साथ उसके रियल एस्टेट वाले प्लान में शामिल है। अब जेल में सब कैदी मिलजुल कर रहने लगे हैं, ना कोई झगड़ा है ना कोई रेप। जब वार्डन ये बदलाव देखता है तो गुस्से में स्टैन को बुलवाता है। स्टैन इधर मिंडी के साथ मजे कर रहा है। मिंडी उसे बताती है कि मैं मास्टर के साथ रह रही हूं और मास्टर मुझे नई नई चीजें सिखा रहे हैं। स्टैन गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है मिंडी और मास्टर के बीच कुछ चल रहा है। तभी एक पुलिस वाला आकर स्टैन को वार्डन के पास ले जाता है। वो स्टैन को कहता है, जेल कमेटी के सदस्य जेल देखने आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सब लोग पहले जैसे आपस में लड़े, लेकिन तुमने बदलाव लाकर मेरे प्लान पर पानी फेर दिया। वार्डन स्टैन को बताता है, मैं जेल कमेटी के सदस्यों के सामने कैदियों को हथियार देकर उनमें झगड़े करवाना चाहता हूं। इस पर काबू करने के लिए हम कुछ कैदियों को गोली मार देंगे और बाद में कमेटी को डैंग की मदद से जेल के खराब हालातों का हवाला देकर जेल बेचने पर मजबूर करना चाहता हूं। लेकिन स्टैन वार्डन को कैदियों को मारने से रोकना चाहता है। तब वार्डन कहता है, अब तुम्हें जेल से बाहर निकलना है तो तुम्हें सब पहले जैसा करना होगा। स्टैन मजबूरी में वार्डन की ऑफर स्वीकार करता है। स्टैन कैदियों को कहता है, आज से तुम जो मर्जी आए वो करो, मैं तुम्हारे बीच नहीं आऊंगा। दूसरे दिन पुलिस द्वारा सब कैदियों को हथियार दिए जाते हैं। वार्डन वादे के मुताबिक पैरोल कमेटी को स्टैन को छोड़ने की दरख्वास्त करता है। स्टैन को पैरोल कमेटी के सामने पेश किया जाता है। वहां उसे मिलने मास्टर और मिंडी आते हैं, लेकिन स्टैन मास्टर के वजह से मिंडी से अभी भी नाराज है। वो पैरोल कमेटी के पास जाता है। कमेटी उसे जेल से छोड़ने का मन बना चुकी है, मगर स्टैन के लिए जेल के कैदी अब एक फैमिली बन चुके थे। वो कमेटी के सामने अनाप शनाप बकता है, इसलिए कमेटी उसे वापस जेल भेज देती है। रास्ते में मास्टर उसे बताता है, ज्यादा सिगरेट पीने के वजह से मेरा हथियार बरसों से काम नहीं करता। ये सुनकर स्टैन खुश होता है और मिंडी को माफ कर देता है और कैदियों को बचाने भागता है। पर वार्डन के ऑफिस में उसे डैंग रोक लेता है। डैंग उसे कहता है, देखते हैं मास्टर ने तुम्हें क्या सिखाया है। दरअसल डैंग वही नंबर 1 स्टूडेंट है जिसकी बात मास्टर ने की थी। पहले तो डैंग स्टैन पर भारी पड़ता है, मगर स्टैन डेड फिंगर मूव से उसे मात दे देता है। इधर कैदियों के बीच झगड़ा शुरू होने वाला है और वार्डन के लोग भी गोलियां चलाने को तैयार हैं, मगर स्टैन के सेलमेट शॉर्ट ने पहले ही सबको वार्डन का प्लान बताया था, इसलिए कैदी झगड़े के बजाय डांस करने लगते हैं। ये देखकर वार्डन को गुस्सा आता है और वो खुद जेल कमेटी मेंबर्स के सामने उन पर गोलियां चलाता है। बाकी पुलिस वालों को मास्टर और मिंडी संभाल लेते हैं। वार्डन को गिरफ्तार किया जाता है। इस तरह स्टैन सारे कैदियों को बचा लेता है, पर स्टैन अभी भी मास्टर का नंबर 2 का स्टूडेंट है, क्योंकि नंबर 1 पर मिंडी है। अब 3 साल बाद का समय दिखाया गया है। स्टैन अब कैदियों को मार्शल आर्ट सिखा रहा है और आज वो रिहा होने वाला है, इसलिए सब कैदी इमोशनल हो गए हैं। अब वार्डन भी इसी जेल में है और बिग रेमोंड उसका अच्छे से ख्याल रख रहा है। स्टैन को अब एक बेटी है और मास्टर अब उनके साथ ही रहता है। इस तरह इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।